आज हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इन पर समझते हैं थोड़ा सा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी, ये एक प्रदूषण, जल प्रदूषण को मापने का एक तरीका है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि जो जलीय जीव हैं वो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन की वह मात्रा जो अपघटन करने के लिए आवश्यक होती है, इसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग के नाम से जानते हैं। जैव ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण को इसके माध्यम से नापा जाता है। उच्च स्तर के बीओडी का मतलब पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की वह मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा को विघटित करने हेतु अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसको ऐसे समझते हैं। प्रदूषण जितना ज़्यादा जैव रासायनिक पदार्थों के अपघटन के लिए ऑक्सीजन की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत, और बीओडी की मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा जीवों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पड़ेगी तो फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, जैविक जो ऑक्सीजन मांग है वो बढ़ेगी। अर्थात अगर हम प्रदूषण ज़्यादा फैला रहे हैं तो ऑक्सीजन जो जलीय जीवों के लिए ज़रूरी है उसकी मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक अपघटन के लिए, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा भी उसी क्रम में बढ़ेगी। अब थोड़ा समझते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, घुलित ऑक्सीजन क्या है। डीओ या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जलीय जीव ऑक्सीजन को जल में घुलित ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं और श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो जो जल में घुलित ऑक्सीजन है, अगर वह जीवों के श्वसन के लिए, चूँकि वो आवश्यक है, अगर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो सीधा सा अर्थ है प्रदूषण बढ़ेगा। जब प्रदूषण बढ़ा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और जो जलीय जीव हैं उनके मरने की संभावना, उनके सर्वाइव करने की संभावना कम हो जाएगी, मरने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। सीओडी, ये इसका रासायनिक ऑक्सीजन मांग है। यह जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यह भी जल प्रदूषण मापने के लिए एक बेहतर विकल्प है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ टर्म्स रह गए थे, जैसे एक फ्लोरा है, एक फौना है। एक प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन, वो ध्वनि के मापन की इकाई क्या है, तो इनको थोड़ा सा समझते हैं। फ्लोरा और फौना। फ्लोरा शब्द वनस्पति जगत के से संबंधित है। जैसे हम सारे सजीवों को मिलाकर के उनका नाम रखते हैं जीव, ऐसे ही जीवों को दो भागों में बांटने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम पूरी वनस्पति जगत को इकट्ठा कर दें तो उसका नाम फ्लोरा है, और अगर पूरे जंतुओं को एक साथ इकट्ठा कर दें तो उसको हम फना बोलेंगे। तो फ्लोरा शब्द जंतुओं के सामूहिक प्रतिनिधित्व के लिए, वनस्पतियों के सामूहिक प्रतिनिधित्व के लिए फ्लोरा शब्द का उपयोग करते हैं, और जंतुओं के सामूहिक प्रतिनिधित्व के लिए फौना शब्द का उपयोग करते हैं।
ध्वनि के मापन की इकाई की जहाँ तक बात है तो ये डीबी है, डेसिबल में ध्वनि का मापन किया जाता है। और एक प्रश्न आता है कि बायोडीजल कैसे प्राप्त होता है? तो बायोडीजल ये प्राप्त होता है जेट्रोफा के उससे, जेट्रोफा वनस्पति है, इससे बायोडीजल, इसको रतन ज्योत भी कहते हैं, इससे प्राप्त होता है। अब 2 चैप्टरों पर चर्चा और करेंगे, एक है वायुमंडल और दूसरा है प्रदूषण। तो इसकी हम चर्चा अगले क्लास में करते हैं। धन्यवाद।